परमात्मा की वाणी सुनने वाले सभी वाणी प्रेमियों को मेरा हरिओम। आशा करती हूँ आप डेली परमात्मा की वाणी प्रेम पूर्वक सुनते होंगे। आज की वाणी में एक छोटी सी सुंदर सी कहानी है कि अगर हम सही अर्थों में परमात्मा के अंश बनना चाहते हैं, सही अर्थों में हम उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमारे अंदर सर्व के प्रति प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, निष्काम भाव होना चाहिए। और आज की कहानी में यही बताया गया है कि अगर मनुष्य एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे के लिए उसके मन में दया का, प्रेम का, सहानुभूति का भाव है, तो सही मायनों में वो परमात्मा का बच्चा कहलाने का अधिकारी है। एक बार की बात है, एक संत गुरु थे, उनके यहाँ बालक का जन्म हुआ। तो मोस्टली जैसे संसार में बच्चा आता है तो आसपास के लोग, नाते रिश्ते वाले बच्चे को देखने, उसको आशीर्वाद देने आते हैं। लेकिन ये तो संत गुरु के यहाँ बालक का जन्म हुआ था और उस बालक के बारे में सब यही बोल रहे थे कि ये इनके घर में खुद परमपिता परमात्मा बच्चे के रूप में आया है। और ये बात सुनकर दूर दूर से लोग उस बच्चे के दर्शन करने के लिए आने लगे। तो एक जगह एक 4 मित्र रहते थे, थोड़े वो भी ज्ञान से जुड़े हुए थे। जब उनके कान में ये बात पड़ी कि उन गुरु संत के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ है और वो दिव्य शक्ति वाला है और सभी उसके दर्शन करने जा रहे हैं, तो इन चारों ने भी सोचा कि चलो हम भी उस बालक के दर्शन करके आते हैं। लेकिन उन्हें लगा कि बच्चे को खाली हाथ तो हम जाएंगे नहीं, तो चलो मिलकर कुछ उसके बच्चे के लिए तोहफा लेते हैं। तो उन्होंने एक छोटा सा तोहफा खरीदा और चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उनको एक बीमार व्यक्ति मिला। वो बहुत कराह रहा था। वो बोलने लगा कि कोई मेरी मदद करो, मुझे कोई हॉस्पिटल तक ले चलो, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो वो चारों जो थे उनमें से 3 ने तो कहा, भाई हम जिस काम के लिए निकले हैं हम तो वहीं जाएंगे, ये बीच में व्यक्ति मिल गया तो हम क्या करें, हम तो उसकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन जो चौथा व्यक्ति था उन चारों में से, उसने कहा कि नहीं, तुम तीनों जाओ, लेकिन मैं इसकी मदद के लिए यहीं रुक जाता हूँ। तो वो तीनों तो चले गए और वो व्यक्ति वहीं रुक गया और उस बीमार को हॉस्पिटल लेके गया और वहाँ पे उसकी सेवा भी करी। और जब वो पूरी तरह से ठीक हो गया, तब वो उससे विदा लेकर, अब उसने सोचा कि वो तीनों तो चले गए, लेकिन मैं तो जिस काम के लिए निकला था, चलो अब मैं भी उस बच्चे के दर्शन करके आता हूँ। आगे बढ़ा। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उसने देखा कि एक जगह शादी हो रही थी, तो वहाँ पे कुछ पैसों की कमी के कारण वो शादी हो नहीं पा रही थी, दहेज के कारण या जो भी उनका रहा होगा, तो शादी रुकी हुई थी। तो उसने कहा कि मैं जो बच्चे के लिए जो मैंने तोहफा खरीदा है, तो अभी तो इस वक्त तो मुझे इस जगह जो पैसों की कमी है यहाँ ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है, तो मैं क्यों ना ये जो तोहफ़ा मैं बच्चे के लिए लेके आया हूँ ना, इसको मैं बेच देता हूँ और उससे जो मुझे पैसे मिलेंगे मैं इन लोगों को दे देता हूँ, तो इनकी शादी भी हो जाएगी। तो उसने यही किया, वो तोहफ़ा उसने बेच दिया और वो उससे जो पैसे मिले तो उनको दे दिए और उनकी शादी हो गई। फिर वो आगे बढ़ा। उसने कहा कि चलो अब ये काम भी मेरा हो गया, तो जिस काम के लिए मैं निकला हूँ, चलो आगे तो चलूँ, वहाँ जाऊँ, बच्चे के दर्शन करके आऊँ। तो जब वो आगे बढ़ा तो फिर उसको रास्ते में एक व्यक्ति दिखा जो पहाड़ी पर खड़ा था और नीचे खाई में कूदने वाला था। ये देख के उसने दौड़ लगाई और उस आदमी का हाथ पकड़ा कि तुम खाई में क्यों कूद रहे हो? तो उसने कहा, नहीं, मैं अपने जीवन से बहुत निराश हो गया हूँ और मैं जीना नहीं चाहता। तो उस आदमी ने कहा, ऐसा क्या है, क्यों तुम अपने हालातों से घबरा रहे हो? और उस आदमी को अपने साथ उसने बिठाया, उसे थोड़ा सा उसको समझाया, उसके साथ थोड़े दिन रुका ताकि वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। इसके बाद
वहाँ से उसने विदा ली उससे। जब उसे लगा कि अब ये ठीक हो गया है, अब ये अपने हालातों के आगे हार नहीं मानेगा और ये ऐसा कदम, आत्महत्या वाला कदम नहीं उठाएगा। जब उसे संतोष हुआ तो वो आगे बढ़ा। ऐसा करते करते उसके सामने कोई न कोई ऐसी सेवा किसी की आती गई और उसने पूरे निष्काम भाव से सब सेवाएं पूरी करता गया। और ऐसा करते करते कई साल बीत गए और तब उसे मालूम पड़ा कि जिस बालक के से मिलने के लिए या जिस बालक के दर्शन करने के लिए वो निकला था, अब तो उस बालक का अंतिम समय आ गया। क्योंकि उस राज्य में जहाँ वो बालक था, उसे किसी ने फंसाया और राजद्रोह के आरोप में उसको फांसी होने वाली थी। अब वो बच्चा भी बहुत बड़ा भी हो गया था। तब उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं तो उस बालक के दर्शन करने के लिए घर से निकला था और अब तो उसका अंतिम समय ही आ गया और मैं उससे मिल ही नहीं पाया। तो उसने बोला, परमात्मा आज तो मुझे कैसे भी करके मुझे उसके पास पहुंचा। और जैसे तैसे उसने वहाँ पहुँचा। जब उसको फांसी लगने वाली थी, उनके चरणों में गिरा और बोला कि मैं तो आपसे मिलने के लिए जब से बेताब था, जब आपका जन्म हुआ था, पर हे प्रभु मैं तो अब आपसे मिल पा रहा हूँ। तो ये सुनकर उस बालक ने कहा, जो वो सही अर्थों में ज्ञानी था, संत था, उसने कहा तू तो मेरे से शुरू से मिला पड़ा है। क्योंकि जो मनुष्य दूसरों की सहायता करता है, दूसरों के लिए करुणा का भाव रखता है, सही अर्थों में वही प्रभु की भक्ति करता है। तेरे मित्र तो मुझे केवल उपहार देकर चले गए थे, लेकिन तू तो मुझसे कभी जुदा नहीं था। सदैव ही तू मेरे साथ था। तूने सभी के दुख दर्द को अपना समझा है, सब में समानता का भाव रखा है और इन्हीं गुणों के कारण ही तो तू मुझसे मिला पड़ा था। तू तो मुझसे कब से मिला हुआ है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम आज मुझसे मिले हो, लेकिन तुम तो शुरू से ही मुझसे मिले हुए हो। और ये थी कहानी। और इस कहानी का सार यही है कि जीवन में अगर हम सही अर्थों में मनुष्य कहलाना चाहते हैं, सही अर्थों में हम उस परम पिता परमात्मा के बच्चे कहलाना चाहते हैं, तो हमारे अंतर में सर्व के लिए करुणा का, दया का, प्रेम का भाव होना चाहिए। तभी परमपिता परमात्मा भी हमसे खुश होंगे। और परमपिता परमात्मा ने हमको जो भी दिया है, जिसको धन दिया है वो धन से दूसरों की मदद करे, जिसको तन स्वस्थ दिया है वो तन की सेवा दे, और जिसको ज्ञान दिया है वो ज्ञान भी अपने तक न रखे, उसे भी वो बांटे। क्योंकि जो ज्ञान बांटता है या जिसको जो मिला है वो बांटता है, वो माला माल हो जाता है। और हमको माला माल ही बनना है। हरिओम।